आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि भाई बेल्जियम में कुछ चेंजेस किए गए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स रीजनल गवर्नमेंट को दी गई, और उससे ये हुआ कि मतलब जो है आपस में थोड़ा सा उनका सामंजस्य बैठा और पावर का शेयरिंग की गई, तो वहाँ व्यवस्था ठीक हो गई। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आगे, देयर रोल्स एंड पावर्स, उनकी अलग रोल्स थे और उनकी कुछ पावर थी। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर बाद में जाकर के 1993 में ये नियम उन्होंने कर दिया, ऐसा मतलब संशोधन कर दिया कि 1993 में क्या नाम से हुआ ये कि सारी पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, अलग से उनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान कर दिया गया। बस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हुआ ये कि बेल्जियम जो था वो आपके फेडरल गवर्नमेंट से यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में तब्दील हो गया। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल पर्पसेज, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ये यूनिटरी सिस्टम। लेकिन श्रीलंका में इसके उलट दूसरा काम होता रहा, वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम को चालू रखा गया सभी उद्देश्यों के लिए। वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल दी पावर्स, वहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट जो है उसी के पास सारी पावर है। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम, और तमिल लीडर्स जो हैं जो संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक फेडरल सिस्टम शुरू हो जाए। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो आपको बता रहे हैं कि फेडरलिज्म आखिर क्या है। तो फेडरलिज्म क्या है, इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट्स ऑफ कंट्री। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और देश की जो सरकार की अलग अलग यूनिट हैं, उन सब यूनिट के बीच पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहती है। यूजुअली आमतौर पर, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, ए फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ज़्यादातर जो फेडरेशन होता है, जो संघ होता है, संघ का मतलब होता है संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन का मतलब ये होता है कि जैसे 10-20 लोगों ने मिलकर एक संगठन बना लिया और ये कह दिया कि भाई देखो अपन 20 लोग हैं और 20 लोग के नाम से चलो आपको मैं एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे 20 लोगों ने निश्चय किया कि यार अपन गरीब लोग हैं, सपोज करो, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार गरीब लोग हैं तो क्या करें, ऐसा करते हैं अपन 20 लोग 5-5 हज़ार रुपये मिलाते हैं या 10-10 हज़ार रुपये मिलाते हैं, तो क्या होगा, तो उनके पास 2 लाख रुपये इकट्ठे हो जाएंगे और 2 लाख रुपये से वो कुछ भी काम कर सकते हैं। किसी एक को दे दिए, फिर अगले महीने पर दोबारा फिर इकट्ठे कर लिए, फिर एक दूसरे को दे दिए। आपने ऐसा समूह वगैरह देखा होगा। तो मतलब ये है कि संघवाद का मतलब क्या है कि मिलजुल करके काम करना। उसी प्रकार से जो आपका ये जो फेडरलिज्म है वो भी एक प्रकार का संघवाद है। वहाँ पर जो स्टेट होते हैं, जैसे मान लो अपने इंडिया में स्टेट हैं अलग अलग, तो वो सब मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, और उनको संभालने के लिए एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, 2 लेवल पर गवर्नमेंट होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार होती है, जो पूरे देश को चलाने के लिए होती है। उसके पास कुछ सब्जेक्ट पर मतलब कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो पूरे देश के लिए उपयोगी हैं। ऐसे विषय होते हैं, जैसे मान लो रक्षा का विषय है, तो रक्षा का विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ताकि उसके अंडर में सीधे सेना रहे और ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत उसका मुकाबला कर लें। जैसे मान लो अभी भारत पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया था, तो अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंटों से पूछा जाता, तो अपने तो अलग अलग स्टेट हैं, 25 से ज़्यादा स्टेट हैं, तो 25 स्टेटों से अलग अलग पूछा जाता। मान लो तो कोई स्टेट कह रहा है कि भाई नहीं हमला मत करो, कोई ने कह दिया कर दो, कोई ने कहा कल करेंगे, कोई ने कहा नहीं 10 दिन बाद होगा, नहीं अपनी सेना की तैयारी नहीं, तो फिर क्या होता, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए क्या नाम से ऐसे विषय जो सबके लिए कॉमन है और बहुत ज़रूरी हैं, वो विषय कौन रखता है, वो रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो बाकी छोटे मोटे विषय होते हैं या जो और विषय होते हैं, जो कौन रखता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट रखती है।
Usually a federation has two level of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of a common national interest. The others are governments at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administrating of their state. और कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्रोविंस स्टेट को दे दिए जाते हैं ताकि वो के नाम से अपने डे टू डे का वर्क कर सके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर पूरी पावर दे दी जाएंगी तो पूरे देश का वो व्यवस्था कैसे संभाल पाएगा। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और ये जो दोनों स्तर की गवर्नमेंट होती हैं उनके पास आज़ादी रहती है। केंद्र सरकार जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, और आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी केंद्र सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती। उनकी दोनों की आज़ादी रहती है। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट के जस्ट अपोजिट होती है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कहने का मतलब ये है कि आपकी एक ही जो आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, जो आपकी जो एकीकृत सरकार होती है, अभी अपन ने पढ़ा ना संघवाद और एकात्मकता, तो यहाँ पर जो यूनिटरी सिस्टम होता है उसमें क्या नाम से सरकार का केवल एक ही लेवल होता है, और अगर उसके कुछ और लेवल भी होते हैं तो वो ज़्यादातर उसके सेंट्रल के कंट्रोल में ही होते हैं। सेंट्रल की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती यूनिटरी सिस्टम में। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी कोई भी प्रांतीय सरकार होती है, प्रोविजनल स्टेट होती है, उसके लिए ऑर्डर पास कर सकती है। व्हाट इन ए फेडरल सिस्टम, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की कुछ पावर होती है और वो उसके लिए जवाबदेह नहीं है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल अलग अलग काम करती हैं और वो जनता के लिए उत्तरदायी होती है। उदाहरण के लिए भारत में देख लीजिए आप, तो भारत में दिल्ली में केंद्र सरकार है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी वगैरह सुनते रहते हैं बार बार आप न्यूज़ में, तो वो दिल्ली की सरकार है, वो उसका एक स्वतंत्र काम है, अलग काम है। और इसी प्रकार से आपकी स्टेट में सरकारें हैं, आपकी मध्य प्रदेश में अलग सरकार है, राजस्थान में अलग सरकार है, पंजाब में अलग सरकार है, हरियाणा में अलग सरकार है, केरल में अलग सरकार है, कर्नाटक में अलग सरकार है। वो सारी सरकारें अलग अलग काम कर रही हैं और वहाँ की जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे राजस्थान की सरकार है तो वो राजस्थान की जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी पंजाब की सरकार है तो पंजाब की जनता के लिए से रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो यूपी की सरकार है तो यूपी के लोगों के लिए से रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश की जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि साहब जो देश की सरकार है वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बार बार निर्देश देती रहेगी, डायरेक्शन देती रहेगी, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है। सबका अलग अलग डिवीज़न दे रखा है। अगर डिवीज़न नहीं हुआ तो ये आपस में लड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये कह सकती है अरे यार मैं तो पूरे देश की मालिक हूँ, मैं तो क्या नाम से पूरे देश पर पावर चलाऊँगी अपनी। नहीं, कुछ विषय उसको दे रखी हैं और कुछ विषय स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रखी हैं। और इसी प्रकार से आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर भी के नाम से जिनको अपन जो आपकी जिसको हिंदी में आपके नाम से नगर पालिका कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, वो तीसरे लेवल की गवर्नमेंट होती है, वो भी अपना काम करती है। इस प्रकार से सरकारें अपना काम करती रहती हैं। चलो देखिए दोस्तों, आज के ऐसे सेशन में हम इतनी सी बात करेंगे, फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फेडरलिज्म का